हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टाइटल है द जैकाल एंड द रैट्स। रैट्स का मतलब होता है चूहा। ठीक है, बहुत सारे चूहे हैं इसलिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आया है, मीन्स प्लूरल नाउन। जैसे रैट का मतलब होता है चूहा, एक चूहा, और यहाँ पर एस लगा देंगे तो बहुत सारे चूहों की बात हो जाएगी। ठीक है, तो जैकाल यानी सियार और चूहे। ठीक है, चलिए इसको स्टोरी को ट्रांसलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसको हम एडजस्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। ठीक, वन डे, एक दिन, अ जैकाल वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड। चलिए इसको हम पार्ट बाय पार्ट तोड़ के देखेंगे। वन डे एक दिन, अ जैकाल एक सियार, वाज वंडरिंग यानी घूम रहा था या भटक रहा था, इन द फॉरेस्ट एक जंगल में। ठीक है, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन के तलाश में। तो पूरा मतलब क्या हुआ, एक दिन एक सियार भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहा था। ही सॉ उसने देखा, अ होर्ड ऑफ रैट्स यानी चूहों का एक झुंड। तो उसने एक चूहों का झुंड देखा। एट सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर। द जैकल थॉट सियार ने सोचा। थिंक सोचना, थॉट सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई कैन पाउंस, पाउंस का मतलब होता है झपट्टा मारना। तो आई कैन पाउंस मैं झपट सकता हूँ, अपॉन दीज रैट्स इन चूहों के ऊपर। ठीक है, अपॉन प्रेपोजिशन है। ठीक, इन चूहे के ऊपर, इफ़ आई वांट यदि मैं चाहूँ। ठीक है, यदि मैं चाहूँ तो मैं इन चूहों पर झपट सकता हूँ, बट लेकिन, आई विल बी एबल टू किल मैं मार पाऊँगा, ओनली वन और टू रैट्स एट द मोस्ट यानी कि मैं मार पाऊँगा केवल एक या दो चूहों को ज़्यादा से ज़्यादा। एट द मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि एक या दो चूहों को ही मार सकता हूँ। द रेस्ट विल रन अवे बाकी भाग जाएंगे। ये जो है जयकाल जो है अपने मन में सोच रहा है चूहों को देखकर। ठीक है दोस्तों, इफ़ यदि, आई एक्ट अ बिट इंटेलिजेंटली यदि मैं समझदारी से काम करूं, आई कैन हैव द रैट्स फॉर मैनी डेज टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। तो आई कैन हैव तो मेरे पास हो सकते हैं, द रैट्स यानी चूहे, फॉर मैनी डेज यानी कई दिनों के लिए, टुगेदर यानी एक साथ। ये सियार कह रहा है। ठीक है, द जैकल देन स्टार्टेड फॉलोइंग द रैट्स यानी सियार जो था उसने तब स्टार्टेड फॉलोइंग यानी पीछा करने लगा, द रैट्स यानी चूहों का। व्हेन जब, ऑल द रैट्स जब सारे चूहे, वेंट इनटू देयर होल जब सारे चूहे अपनी होल यानी छेद में चले गए। द जैकाल स्टूड ऑन हिज वन फुट तो जैकाल जो था वो अपने एक पैर पर, वन फुट एक पैर, हिज वन फुट यानी अपने एक पैर पर, स्टूड यानी खड़ा हो गया। ठीक है, ही ओपन्ड हिज माउथ उसने अपना मुंह खोल लिया, एंड और, स्टार्टेड स्टेयरिंग एट द सन। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना या टकटकी लगाकर देखना। तो उसने अपना मुंह खोल लिया और सूरज को देखने लगा। ठीक है, स्टार्टिंग यानी घूरने लगा सूरज की तरफ या सूरज को देखने लगा। आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद। ठीक है, द
रैट्स कम आउट यानी चूहे बाहर आए। अब आगे देखेंगे। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर बाद द रैट्स केम आउट चूहे बाहर आए। दे वर सरप्राइज्ड वे आश्चर्यचकित थे। ठीक है, क्या करके? टू सी देख कर द जैकाल यानी सियार को, तो वे आश्चर्यचकित थे सियार को देखकर। इन दिस पोजीशन यानी इस स्थिति में, इस अवस्था में। ठीक है, कि सियार जो था वो मुंह खोले हुए था और सूरज की तरफ देख रहा था। तो इस एक्ट को देखकर, इस पोजीशन को देखकर जो है चूहे जो थे वो आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या कर रहा है सियार। ठीक है। द किंग रैट आस्क्ड द जैकाल चूहों के सरदार ने। ठीक है, द किंग रैट यानी चूहों के राजा या सरदार कह सकते हैं। चूहों के सरदार ने आस्क्ड यानी पूछा, द जैकाल यानी सियार से, सर महोदय या श्रीमान, वाई आर यू स्टैंडिंग इन दिस पोजीशन यानी तुम इस स्थिति में, इस अवस्था में क्यों खड़े हो। जो सियार जो था वो मुंह बाँक के जो है सूरज की तरफ देख रहा था। तो चूहों के सरदार ने सियार से पूछा कि आप इस पोजीशन में, इस अवस्था में ऐसे क्यों खड़े हैं। द जैकाल रिप्लाइड तो सियार ने उत्तर दिया, इफ़ आई कीप ऑल माई 4 फीट। ठीक है, फुट का मतलब होता है पैर और फिट यानी पैर का जो है प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन। ठीक है, फिट। तो इफ़ यदि, आई कीप ऑल माई 4 फीट यानी यदि मैं अपने चारों पैरों को रखूँगा ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, द मदर अर्थ वुड नॉट बी एबल टू बियर माई वेट। तो मातृभूमि, ठीक है, मदर अर्थ यानी मातृभूमि, वुड नॉट बी एबल टू बियर माई वेट, तो मेरे भार को सहन नहीं कर पाएंगी। ये सियार जो है उन लोगों को चकमा देने के लिए जो ये चाल रच रहा था। माई माउथ इज़ ओपन मेरा मुंह खुला है, टू हैव द एयर यानी हवा लेने के लिए, एज फूड यानी भोजन के रूप में। यानी सियार उन चूहों से कह रहा है कि मैं मुंह तो खोला हूँ किस लिए, कि भोजन के रूप में हवा को ले रहा हूँ। ठीक है, एंड और एज रिगार्ड्स कीपिंग माई फेस रेस्ट टुवर्ड्स द सन, और जैसा कि मेरा चेहरा, ठीक है, माई फेस मेरा चेहरा, रेस्ट मीन्स उठा हुआ है, टुवर्ड्स द सन यानी सूरज की ओर। वेल अच्छा, दिस इज़ बिकॉज इसलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि आई एम वर्शिपिंग हिम क्योंकि मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। किसकी? सूर्य भगवान की या सूर्य की। द किंग रैट यानी चूहों के सरदार या चूहों के राजा ने एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, हिज फेलो रैट्स यानी अपने साथी चूहों को संबोधित करते हुए डिक्लेयर यह सुनिश्चित किया, वी आर गोइंग टू वर्शिप हम पूजा करने जा रहे हैं, दिस लैंड सेंट इस ज्ञानी जो है महंत की, संत की। ठीक है, सेंट का मतलब होता है संत। फ्रॉम नाउ अब से, फ्रॉम नाउ ऑन यानी अब से। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए इसका चित्र दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। द जैकल थॉट सियार ने सोचा, नाउ अब, आई कैन ईजली गेट फूड मैं आसानी से जो है भोजन पा सकता हूँ, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन। द नेक्स्ट डे अगले दिन, द जैकल स्टूड इन द सेम पिक्यूलियर पोजीशन अगले दिन सियार ने स्टूड यानी खड़ा हुआ, इन द सेम पिक्यूलियर पोजीशन यानी उसी अजीबोगरीब अवस्था में। ठीक है, पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीबोगरीब, विचित्र। पोजीशन यानी स्थिति या अवस्था में। व्हेन जब, ही सॉ द रैट्स उसने जो है चूहों को देखा, कमिंग मीन्स आते हुए। ठीक है,
तो ईच रैट वर्शिप्ड यानी प्रत्येक चूहा जो थे वो वर्शिप्ड मीन्स पूजा किए, हिम मीन्स उसका, किसका, इस जो है जयकाल का, एंड स्टार्टेड रिटर्निंग और लौटने लगे। व्हेन द लास्ट रैट वाज रिटर्निंग जब आखिरी चूहा लौट रहा था, द जैकाल इमीडिएटली पाउंस्ड ऑन हिम तो जयकाल ने इमीडिएटली तुरंत, पाउंस्ड का मतलब होता है झपट्टा मारा, ऑन हिम उस पर, किस पर, जो लास्ट वाला चूहा था जो लौट रहा था अपने बिल में, उस पे जो है वो झपट्टा मार दिया, झपट लिया उसको। ही इंजॉयड द रैट्स मीट उसने, किसने, जो है जयकाल ने जो है इंजॉय किया, मज़ा लिया, द रैट्स मीट उस जो है चूहे के मांस का। ठीक है, नाउ अब दिस बिकेम द डेली रूटीन अब ये इसका जो है रोज का दिनचर्या बन गया था। ठीक है, ऑफ द जयकाल, किसका, जयकाल का। वन डे एक दिन, द किंग रैट थॉट जो सियार के सॉरी जो चूहे का राजा था उसने सोचा, द रैट नंबर इज शोविंग अ डाउन ट्रेंड यानी घटता जा रहा है, क्या, चूहों की संख्या, द रैट नंबर इज शोविंग ऐसा लग रहा है कि चूहों का जो है संख्या है वो घट रहा है दिन ब दिन, एंड द जयकाल इज गेटिंग फैटर डे बाय डे और जो सियार है वो दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है। ये जो है क्या, वो चूहों के राजा के दिमाग में ये ख्याल आया। ठीक है, बाय जस्ट कंज्यूमिंग एयर यानी हवा खाकर जो है जो चूहे का राजा हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि दिन ब दिन जो है चूहा जो सियार है वो मोटा होता जा रहा है और वो हवा को ही कंज्यूम करके उनको शक हुआ। ठीक है, चूहे के राजा को शक हुआ कि वो हवा पी के जो है, हवा खा के जो है मोटा हो रहा है। आई शुड फाइंड आउट द रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, तो वास्तविकता का पता लगाना चाहिए, फाइंड आउट यानी पता लगाना चाहिए। आई शुड मुझे पता लगाना चाहिए, किसका, वास्तविकता का, सच्चाई का पता लगाना चाहिए। इस लाइन का ये मतलब हुआ। द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन जब ऑल द रैट्स सारे चूहे वर रिटर्निंग लौट रहे थे, आफ्टर वर्शिपिंग द जयकाल यानी सियार का पूजा करने के बाद। ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद। द किंग रैट वाज एट द एंड चूहों के राजा वाज यानी थे, एट द एंड यानी अंत में। द जयकाल पाउंस्ड ऑन हिम जयकाल यानी सियार ने झपट्टा मारा उन पे, किस पे, चूहों के राजा पर जयकाल यानी सियार ने झपटा। बीइंग cautious द किंग रैट सेव्ड हिमसेल्फ एंड सेड यानी के सचेत होते हुए, बीइंग कॉशियस का मतलब होता है सचेत होकर, द किंग रैट यानी चूहों के राजा ने, शेप्ड मीन्स बचा लिया, हिमसेल्फ स्वयं को, एंड साइड और कहा, सो इसलिए, इस तरह, दिस इज योर ट्रू फेस यानी यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारा असली चेहरा है। यू आर एन इम्पोस्टर तुम एक जो है इम्पोस्टर यानी धोखेबाज हो। ठीक है, सो सेइंग द किंग रैट पाउंस्ड ऑन द जयकाल सो इसलिए, सेइंग मीन्स कहते हुए, द किंग रैट यानी चूहों के राजा ने, पाउंस्ड यानी झपटा, ऑन द जयकाल यानी शियार को, द रेस्ट ऑफ द रैट्स यानी बाकी जो चूहे थे, फॉलोड हिम उनका अनुसरण किए यानी उनकी तरह वो भी झपट पड़े। कंसिक्वेंटली यानी परिणाम स्वरूप, कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। द जयकाल वॉज किल्ड यानी सियार मारा गया। ऑल द रैट्स हैड अ फीस्ट ऑफ द जयकाल्स मीट
यानी ऑल द रैट्स सारे चूहे, ठीक है। हैड अ feast मीन्स सारे चूहों में एक उत्सव था। किस बात का? ऑफ द जैकल्स मीट यानी सियार के मांस का जो है उत्सव था, यानी उन लोगों ने भी सियार के मांस का मीन्स मज़ा लिया, उत्सव था, आनंद किए, क्योंकि उनके धोखेबाज मित्र ने उनके साथ धोखा दिया। तो चूहों के राजा ने ये अपनी चालाकी दिखाते हुए उसको भी मार डाला, सब लोग मिलजुल के, ठीक है। ये थी आज की स्टोरी का ट्रांसलेशन।